राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो भाई लोग आज बात ना व्यापार पे ही करेंगे। लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई तू 28 का हो गया, कोई नौकरी पकड़ ले 6 7 8 9 10 11 हज़ार की, ठीक है ना, शादी हो जाएगी। भाई समझना पड़ेगा, भारत देश जहाँ पे अभी 37% लोग युवा हैं 18+, ठीक है ना भाई। और ऊपर से ना क्या क्या गेम चल रहा है, 51%, 51 पॉइंट कुछ परसेंट लड़के हैं और 48 पॉइंट कुछ परसेंट लड़कियाँ। तो बड़ा कंपटीशन चल रहा है भाई। लौंडे थक चुके हैं, हार चुके हैं। लौंडे सोच रहे हैं कोई सी नौकरी मिल जाए 6 7 8 9 हज़ार की, वो कर लें, उसके बाद में फिर शादी कर लें। भाई समझना पड़ेगा थोड़ा। भाई मेरे से ना लोग बोलते हैं कल भाई कर, ऐसा नहीं है मैंने कुछ करा नहीं भाई, करा बहुत कुछ करा, ठीक है ना। तो आज वो सब बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा और आगे क्या करना चाहता हूँ ये भी बताऊंगा। क्योंकि ये जो मंडी है ना, ये मेरा प्ले ग्राउंड है भाई, जहाँ पे मैं खेलना चाहता हूँ। पर अभी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। क्योंकि भाई लोग समझना पड़ेगा, व्यापार का सीधा सा उसूल होता है, 100 लगाओ 10 कमाओ, 1000 लगाओ 100 कमाओ, और लाख लगा दो 1000 कमाने लग जाओ। और जिस दिन तुम्हारी औकात करोड़ों की हो जाए उस दिन भाई लाखों में कमाओ, ठीक है ना। ये व्यापार का नियम होता है। तो भाई लोग पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। तो भाई हम लोग ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और मेरा एक फ्रेंड था भाई पिंटू, ठीक है ना, जो इसके पापा तो सरकारी नौकरी थी लेकिन उनके 6 भाई थे। तो क्या था भाई, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन ड्रिमंड कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ सरकारी कॉलेज है भाई, नंगा कॉलेज। मास्टर आते नहीं थे, ठंडे हो रही हैं तो मास्टर धूप सेक रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या सुट्टा पी रहे हैं भाई। हम भी जाते थे बरगद के नीचे, मैच खेलते थे, सुट्टा वगैरह पीते थे। तो भाई लोग क्या करते थे, हमें पार्टी के लिए पैसा भी चाहिए ना। मेरे पापा की सब्जी की शॉप, वो 6 भैया, तो पैसे हमें मिलते नहीं थे। तो हम क्या करते थे भाई, पोस्टर लगाते थे। पोस्टर यही अकेडमी वगैरह वाले जो होते हैं ना, वो रात में 10 बजे निकल गए, सुबह 5 बजे तक पोस्टर लगा रहे हैं, 300 कमाए और फिर पार्टी कर रहे हैं, अपना पी खा रहे हैं, ठीक है ना भाई। ये ज़िंदगी थी। उसके बाद ना मैंने कार्बन पैनासोनिक में जॉब की, ठीक है ना भाई। जॉब किया मैंने भाई 1-2 महीना अच्छे से गए। फिर उसके बाद आ गई होली। होली आ गई भाई, तो अपना ना सीधा सा उसूल रहा बचपन से लेके अभी तक, डंडा किसी का नहीं। तो भाई होली आ गई ना, दोस्त वगैरह सब रंग खेल रहे हैं, मोहल्ले में खुशहाली फैली पड़ी हैं, लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिल रही। तो भाई मैंने बोला मेरे को 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो बोल रहा 5 दिन की छुट्टी नहीं। तो मैंने कहा भाई छोड़ दिया काम, ठीक है ना भाई। आज़ादी, हम इंसान हैं यार, हम कुत्ते थोड़ी ना है, कुत्ते भी जी रहे हैं रोटी खा के, भाई समझना पड़ेगा इस बात को। तो भाई छोड़ दिया काम। उसके बाद पता है भाई, मंडी में ना मेरा दोस्त था एक, तो उसकी दुकान पे काम किया भाई। उसके दुकान पे ना मोटा काम था कि बरेली से ये लोग ना मेथी पालक लाते उसके थे, जब अलावा भी बहुत स्टार्टिंग में सारी लोकल वाला सब्जियां। माल नहीं चलता। तो ना बेचने का काम हमें था, थैला हमें पकड़ा देते थे वो कि बेचो, और सुबह 5 बजे जाना होता था और 10 बजे तक फ्री, ठीक है ना, 5 घंटे का काम। तो 200 रुपये देते थे वो मेरे को। करा काम भाई। तो मेरे साथ ना एक और बंदा काम कर रहा था, लाल बहादुर दोस्त था भाई, अच्छा था लड़का वो काम करने में। अभी तो फिलहाल एक्सपायर हो गया वो। तो भाई मोटी कमाई वहाँ पे हो रही थी। तो बंदा बोल रहा है ना कि भाई 500 रुपये रोज के गायब कर दे रहे हैं, एक ना अकाउंट अकाउंट खुलवा ले रहे हैं, उसमें डालते रहेंगे, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है ना भाई। पर भाई समझो, मैं ना आज तक जहाँ पे भी काम किया, ऐसा नहीं है कि कहीं से निकालने की ज़रूरत पड़ गई मुझे, ठीक है ना, या कहीं से निकाला गया हूँ। क्योंकि भाई सनातन दिल में था, चोरी वोरी नहीं करी किसी की। माचुदा तुम्हारा पैसा, कितना पैसा है भाई, बहुत कमाएंगे हम। तो भाई क्या था, मैंने नहीं करा भाई। और अच्छा, लाल बहादुर भी अच्छा था लड़का, आदत अच्छी थी, लेकिन वो बोल रहा भाई उसका ईमान ढपक गया। तो टिंकू मेरा दोस्त, जिसकी दुकान पे मैंने काम करना स्टार्ट करा, अच्छा उसकी आदत थी। तो मैंने उसको बोला टिंकू ऐसे ऐसे ये बोल रहा, इसको कुछ बोलना मत, लेकिन यार उसको हटा दे भाई, ठीक है ना। क्योंकि वो मारता भी होएगा शायद, एक बार मैं पकड़ा था गल्ला तो मारता था। तो फिर भाई वहाँ से लॉकडाउन लग गया और थोड़ा इच्छा हट गई, तो भाई छोड़ दिया, ठीक है ना। उसके बाद जियो में जॉब की। जियो में क्या था भाई, मेरा दोस्त जियो में जॉब करता है। तो जियो में ना भाई लड़कियों की जॉब लिख के लगी हुई है कि कॉलिंग करो, कॉलिंग से रिचार्ज कराने होते हैं, ठीक है ना। तो पिंटू बोला भाई यही कर ले जब तक। मैंने कहा ठीक, कर ले रहे हैं, ठीक है भाई। तो मैंने करा। स्टार्टिंग में क्या हुआ, 6,000 रुपये आए सैलरी, फिर अगले महीने में 7,000, फिर अगले महीने में 8,000, ऐसे करके ना भाई लोग, मैं ना लिस्ट में 50-60 लोगों की लिस्ट होती है, उसमें ना सेकंड नंबर पे था मैं, और मेरी सैलरी आई 12,000। मैंने कहा इससे ऊपर, कह रहा इससे ऊपर तो नहीं आने के भाई। तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना भाई। समझ लो, काम तुम कुछ भी कर लो, किसी के गुलामी कर लो, लेकिन लास्ट में ना हर एक काम जुड़ा हुआ व्यापार से ही होता है, ठीक है ना। अब भाई मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ना ये मेरी मंडी है। ये देखो सामने जो दिख रहा है ना, अभी तो यहाँ पे फुटपाथ फुटकर की दुकानें लगी हुई हैं, वो आगे देखो दिख रहा होगा शायद। ये ना मंडी है पूरी। और भाई लोग मैं आपको बता दूं मेरी लोकेशन, मैं ना यूपी 26 में रहता हूँ। मेरे ना जस्ट 15-20 किलोमीटर आगे उत्तराखंड लग जाता है, ठीक है ना।
उत्तराखंड। तो भाई लोग हमारी पीलीभीत से क्या है ना, हरी सब्जियां जितनी होती हैं, और भाई लोग समझना पड़ेगा, हिंदू ना भाई बिजनेस कर ही नहीं रहा। जितने बिजनेस कर रहे हैं मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू बिजनेस कर ही नहीं रहा। हिंदू पता है कुछ करना ही नहीं चाहता। हिंदू बच्चे दो ही अच्छे, उनको अम्मा बाप पढ़ाते हैं, फिर बोलते हैं कहीं पे जॉब कर ले 5-6 हज़ार की 10 हज़ार की, व्यापार अपना करता ही नहीं है। भाई समझना पड़ेगा, व्यापार में जितना पैसा है ना उतना किसी में नहीं है। तो बगल में हमारे उत्तराखंड है, तो भाई लोग क्या है, यहाँ से गाड़ियाँ बनती हैं उत्तराखंड के लिए। अच्छा, उत्तराखंड में ना सब्जियाँ बहुत कम होती हैं, तो यहाँ से गाड़ियाँ बनती हैं। वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं भाई सब मुसलमान, A to Z मुसलमान, क्योंकि हिंदू कुछ करना ही नहीं चाहता। तो हरी सब्जी का काम करते हैं, सारे हिंदू करते हैं। हिंदुओं से इन्होंने माल लिया और वहाँ उत्तराखंड में गाड़ी बना के ले गए। जो माल यहाँ 12 का लिया वो वहाँ पे 15 का बेच दिया। 1 रुपये किराया, चलो मान लो 1 रुपये किलो का किराया चला जाता है, 2 रुपये किलो की कमाई बहुत होती है। एक गाड़ियों में क्विंटलों से माल जाता है भाई। हमारे पीलीभीत में 80% हिंदू रहते हैं भाई, लेकिन व्यापार 60% मुस्लिम कर रहे हैं कम से कम। आज ये मेरी वीडियो ना आपने भाई तो हिंदुओं को समझना पड़ेगा। एक तो ना बच्चे 2-3 करो, ऊपर से ना बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक अपना हुनर भी देना जरूरी है भाई, ठीक है ना। अब मैं यहाँ का व्यापार का बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना भाई, वो लेकिन दूसरा कैमरे से वो बता पाऊँगा। तो भाई क्या है, यहाँ पे मंडी में सारे हिंदू हरी सब्जी बेचते हैं भाई, ठीक है ना, सारे हिंदू हरी सब्जी बेचते हैं, लेकिन व्यापार कौन कर रहा है यहाँ पे, मुस्लिम। अब भाई वही है यार, अब मैं तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, 101% कर सकता हूँ। यहाँ कि माइनस में जाएगी कहानी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है तुक्केबाजी, 101% पैसा आएगा। बस सपोर्ट चाहिए सरकार से, ठीक है ना, बट सपोर्ट चाहिए प्रशासन से। जो मैं करना चाह रहा हूँ, खेलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा ना भाई। कुछ एक ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी जिसमें बंदों के आइडियाज़ आप सुनो, ठीक है ना, आइडियाज़ सुनो और उसका फिर जो भी रिस्पॉन्स होता है वो करो ना। सब तो पढ़ लिख रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो आइडियाज़ सुनो ना। आइडियाज़ अगर पसंद आते हैं आपको तो उस पर ठीक है ना, और नहीं आते तो उसको छोड़ो भाई, तू गलत बोल रहा है। पर होना तो चाहिए ना ऐसा कुछ। बाकी भाई अपने बच्चों को ना अच्छे काम पे लगाओ। काम मतलब चलता हुआ काम यार, जो चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें आप अपने बच्चों को अगर 15 साल में लगाएं तो 20 साल में वो अपना कारीगर बन जाए यार। कोई हर बिजनेस में पैसा है, पर सच्चाई ये है हिंदू कोई बिजनेस नहीं करता भाई, ठीक है ना। और अपना यार काम जो है यार, हर काम हर किसी के बस का नहीं होता। मेरे को भाई बिजनेस ही करना है, ठीक है ना। अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाया तो भी बिजनेस करनी है, भले से अपना ठेला चलाना पड़ जाए, उसमें 500 रुपये 600 रुपये 1000 रुपये तक मैं रोज़ाना के कमाऊँगा। यहाँ पे 5000 6000 7000 में नौकरी कर रहे हैं लोग यार हमारे यहाँ। भाई ऐसा नहीं होता यार, थोड़ा अपने दिमाग को खोलो। अगर तुम पढ़े लिखे हो ना तो भाई पता तो लगना चाहिए तुम पढ़े लिखे हो। तुम बदवा मजदूर बन गए हो, तुम सोच रहे हो भाई कि प्यार हो। अब इस पे भी बताऊंगा मैं शादी ब्याह पे भी आऊँगा यार, अलग ही गेम चल रहा है हमारे यहाँ। छोटे छोटे बच्चे शादी कर रहे हैं 6-6 हज़ार की जॉब करके, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शादी नहीं होगी ठीक है ना भाई। अब अच्छा मैं आपको दिखा दूँ मंडी दिखा रहा हूँ जहाँ जहाँ सब्जी बिकती है, और बोलता रहूँगा, बैक कैमरा करना पड़ेगा। एक तो ये अलग चोद है मेरे फ़ोन में, ऐसा नहीं होता। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अब मैं बैक कैमरा करना चाहूँ नहीं होगा, अब रिकॉर्डिंग कट होगी फिर बैक कैमरा होगा। तो अब मंडी घुमाता हूँ मैं तुमको, दिखा रहा हूँ तुम्हें मंडी। देखो इधर कपड़े उपड़े बिक रहे हैं, और यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे सब्जी वगैरह नहीं भाई लोग सब्जी नहीं बिकती, इसके आगे जो 2 गलियाँ हैं ना उसमें सब्जी बिकती है। यहाँ से शुरू हो भाई। उस टाइम पता है क्या हुआ, पैर की वीडियो आ रही वैसे आई नहीं। ये एक गली है यहाँ पे ना, लास्ट में भाई ये जो सामने गली दिख रही है ना उसमें सब्जी बिकती है पूरी गली में। मंडी है, इधर भी सब्जी बिक जाती है, लेकिन इधर बहुत दिक्कत आई है बीच में, है ना। अब ये हमारी मंडी है ना, इसमें फल मंडी भी है, सब्जी मंडी भी है, और फिर अनाज मंडी भी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 60% मुसलमान मतलब व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे, मोटा व्यापार, जिसमें 80% हिंदू हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या है भाई, यहाँ पे ना प्याज, आलू, टमाटर, ये ना भाई हिंदू व्यापार करता ही नहीं है, इसका सारा मुसलमान व्यापार कर रहे हैं। और ये मोटा काम है भाई, करोड़ों का काम, करोड़ों का व्यापार, ठीक है ना। ऐसा नहीं है भाई मैं नहीं कर सकता, पर पैसे का खेल है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदुओं पे पैसा नहीं होता, हिंदू पैसा लुटा देते हैं अपना सब, ठीक है ना भाई, ख़त्म कर देते हैं सब। हमारे दादा ही साइकिल चलानी नहीं आती, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं उस ज़माने में जिस ज़माने में लोगों को साइकिल मिलती थी भाई दहेज में, ठीक है। और उसके अलावा भाई पता है क्या है, जितनी हरी सब्जियां हैं ना, सारे हिंदू, सारे मौर्य, बहुत % मौर्य हैं, बाकी राजपूत वगैरह सारे हिंदू हैं भाई। पूरा काम सेट है, ठीक है ना। बट खेल है पैसे का,
तो यार सरकार को ना थोड़ा हेल्प करना चाहिए और थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। ये अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है इनने भाई, हर जगह पे अपने आप घुस घुस के हिंदू कुछ कर ही नहीं पा रहा है ना। हर जगह तो इनने कर रखा है, क्योंकि 10 बच्चे कर रहे हैं, 10 को में एक को पढ़ा रहे हैं, जो जिसकी फर्स्ट वन नहीं है, बाकी 9 को लगा दिया चलता हूँ काम पे। और हिंदू 2 हैं मेरे, बहुत हैं, ठीक है ना। और यार थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताऊं भाई, अब यहाँ पे ना मैं सोच रहा था दुकान लगाऊं, यहाँ पे बहुत लोगों ने दुकान लगा रखी है, पर मैंने यार भाई पता है क्या है, मैं दुकान लग के वो अच्छा वो भी कर सकता था जो मैं करना चाह रहा हूँ, पर नहीं हो पाता। सच्चाई ये चल रही है ना आजकल, सच्चाई ये है भाई, अगर तुम पे पैसा नहीं है ना, तो अगर तुम किसी के अंडर में भी काम कर रहे हो तो भाई तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है तो वो बंदा ही फिर वही काम करने लगेगा जो काम तुम कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं होगे वहाँ पे, ठीक है ना। वो एक लौंडा लगाएगा और भाई तुमसे कहेगा कि भाई दुकान खाली कर दे मेरी, और एक लौंडा लगाएगा और वहीं पे वही काम करना स्टार्ट कर देगा जो तुमने शुरुआत करी है, ठीक है ना। तो मोदी जी थोड़ा ऐसा कुछ करो जो उस बंदे में ना भाई बड़ा करने का जज्बा है, या 100% बड़ा कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा हेल्प तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। अब भाई नहीं है पैसा, हैं गरीब हम, ठीक है ना, बाप सब्जी बेचते हैं तो क्या कर सकते हैं, अपने आप को दोस्त थोड़ी ना दे सकते हैं, ना ही 6,000 की बदमा मजदूरी कर सकते हैं, जब बड़ा विजन रख सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं हम तो, ठीक है ना भाई। लेकिन वही गेम है यार, पैसे का खेल है यार सब, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा भाई। इतनी सारी दुकानें हैं ना जी आलू प्याज की, एक भी हिंदू की नहीं होगी। जो भी टमाटर बेचता है ना, एक भी हिंदू का नहीं होगा। और जो हरी सब्जी होती है भाई, जो हरी सब्जी हिंदुओं की आड़तें हैं, हिंदू लोग लेके आते हैं वो हरी सब्जियों को, अब वो क्या करते हैं, ये पहाड़िया बोलते हैं भाई, 90% मुसलमान होंगे या 100% मुसलमान होंगे, वो क्या करते हैं भाई, गाड़ी बना रहे हैं, पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। हिंदुओं से ख़रीद ली, यहाँ पे जो सब्जी बिक रही है 12 रुपये किलो, वो 13 रुपये किलो में ख़रीद ली यार, क्या दिक्कत है, छाट अभी नहीं करी उसकी, और पहाड़ पे ले जा रहे हैं और बेच रहे हैं 17-18 रुपये किलो। भाई बहुत बड़ी रकम है, या 20 रुपये किलो, ठीक है ना, बहुत कमाई है। 11/13 में खरीदी और 20 में बिक रही है, ठीक है ना। 7 रुपये किलो में, क्विंटलों में पता लगता है ये पैसा। तो भाई थोड़ा समझना पड़ेगा यार, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा तुम्हारे भाई को। भाई मैंने बोला ना, मैं यूट्यूब की कमाई का तो 70% भाई दे दूंगा। पैसा तो आन दो भाई, खुद का एक साम्राज्य बना सकता हूँ मैं। पैसा, लोग बोलते हैं ना कि व्यापार में पैसा नहीं है, लोगों को व्यापार करना नहीं आता। मैंने आपको बताया ना, एक वीडियो बनाई, हमारे यहाँ 2 समोसे की दुकान लग रही थी हमारे चौराहे पे, तो तीसरे बंदे ने भी समोसे की दुकान खोली, फिर चौथे ने भी समोसे की दुकान, या पिज्ज़ा की शॉपें खुली पड़ी हैं। भाई व्यापार बहुत है, ठीक है ना, लेकिन बुद्धि शायद थोड़ी छोटी है, ठीक है ना। जहाँ इंसान है वहाँ व्यापार है भाई, इंसान भूखा नहीं मरता, कुछ खाता है, ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा, बाकी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो भाई, बिजनेस में बहुत पैसा होता है, ठीक है ना। ये नौकरी गुलामी छोड़ दो अगर 10,000 से नीचे कमा रहे हो, क्योंकि कैसे बच्चे को पालोगे, कैसे अपनी बीवी को खर्चा उठाओगे यार भाई, समझना पड़ेगा। हम वो भारतीय हैं जो भाई अपने घर की महिलाएं यहाँ पे हाउस वाइफ हुआ करती थी और होती हैं भाई, और अभी भी होंगी अगर तुम अपना काम करना स्टार्ट कर दोगे तो। वरना भाई मजदूरी करोगे, अगर किसी की नौकरी कर रहे हो ना, तो कंडीशन ये हो जाएगी कि तुम भी नौकरी करो, तुम्हारी वाइफ भी नौकरी करे, ठीक है ना। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई। और भारत तरक्की कर रहा है, अब ऐसा नहीं है भारत पे कमी है पैसे की। और अगर मेरी वीडियो ये बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के पास जाती है तो कराओ यार कभी योगी जी से बात, हम बात करने के लिए तैयार हैं भाई, सनातनी है, दिल से बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार उसके लिए। बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार। जय श्री राम।